जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट सेकंड ईयर, चैप्टर 11। टॉपिक अवध। 1801 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने अवध पर सहायक संधि थोप दी थी। वेलेस्ली ने अवध पर सहायक संधि थोप दी थी। इससे वहाँ के नवाब की निर्भरता अंग्रेज पर बढ़ती गई। अवध की जमीन ब्रिटिश उद्योग के लिए आवश्यक कपास एवं नील की खेती के लिए उपयुक्त थी। अवध में जो जगह था खेती के लायक थे, कपास के लायक था, नील की खेती के लायक थी, वो उपयुक्त थी। साथ में निर्मित माल की खपत के लिए भी जो वहाँ पर उपयुक्त बाजार भी था। अवध में बाजार भी था, खेती करने के लिए ज़मीन भी थी। इसलिए जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने जो अवध पर कब्जा करने की ठान ली थी, ताकि हमारा खेती भी हो और जो है इस पर जो है बाजार भी लगे। अंग्रेज अवध पर गीत की जैसा नज़र लगाया हुआ था और उसने किसी तरह से हड़पना चाहते थे। वो अवध को किस तरह से हड़पना चाहते थे वो नज़र रखे हुए थे। 1851 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, यह चोरी का आरोप है, यह चोरी का एक फल है, एक दिन हमारे जो है मुंह में आकर गिरेगा। ये सोच रखा था डलहौजी ने कि ये चोरी का फल है और एक न एक दिन ये ज़मीन हम पर आयद होगा, हम इसको अपना अधिकार कर लेंगे। और कुशासन के आरोप में 13 फरवरी 1856 ईस्वी को अवध जो है का ब्रिटिश साम्राज्य के लिए विलय कर लिया गया और वहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को दिल्ली दे दी के लखनऊ में नवाब लोग अंग्रेज़ों के साथ यह जो है दलील दी। नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता में निकासित कर दिया गया और अंग्रेज के साथ यह दलील दी कि लखनऊ में नवाब लोकप्रिय है। यह आरोप सरासर गलत था और वास्तविकता यह थी कि नवाब जब जा रहे थे तो लोग अत्यधिक दुखी थे। एक प्रत्याशित ने लिखा था, कहा जाता है कि लोग वाजिद अली शाह के पीछे पीछे कानपुर तक गए थे। कहा जाता है कि वाजिद अली के साथ पीछे कानपुर तक लोग गए थे। अंग्रेज कहते थे कि वे लोकप्रिय थे और वहाँ कुशासन था। इन कथनों के दोनों की बातों को सरासर झूठ प्रमाणित होती थी। नवाब के जाने के कुशासन ने आरोप की अवध हड़पने के समस्त अवध पर नवाब के जाने के बाद जो है कुशासन के आरोप में अवध हड़पने से समस्त अवध में असंतोष व्यक्त हो गया था। जब मालूम हुआ लोगों को कि अवध जो हड़पने के लिए सारा काम किया जा रहा है तो वहाँ असंतुष्ट हो गया। लोग इधर उधर होने लगे। नवाब का जाना अवध की एक संस्कृति का ख़त्म हो जाना है। नवाब वाजिद अली शाह जब यहाँ से निकल गए तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बोलचाल, वहाँ के रहन सहन ख़त्म हो गई और जो है वहाँ दरबार में रहने वाले जितने संगीतकार थे, नृतकों थे, कवि थे, कारीगर थे, ये सब बेकार हो गए। ये सब की रोजी रोटी छीन गई। इस तरह से चैप्टर हम यहाँ ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।